नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं देवांग सर आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में से इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 डिमांड। ये चैप्टर के अंदर हम अलग अलग टाइप के डिमांड के रिलेटेड आंसर्स पढ़ेंगे, जिसमें मीनिंग ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू डिमांड, explain law of demand with schedule and diagram, exception of law of demand, explain expansion and contraction of demand, explain increase and decrease of demand, explain individual demand and market demand, and last explain elasticity of demand. There are three types of elasticity of demand: price elasticity of demand, income elasticity of demand and cross elasticity of demand. So ये पूरा एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है और हम इसमें 100% अपना ध्यान देंगे। बराबर 5 मार्कर का आंसर इसमें ज्यादा आएगा, बराबर, और उस तरीके से हमको लर्न करना है। इसमें नए टाइप के भी आंसर्स आएंगे जिसमें आपको डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव स्टार्ट फर्स्ट आंसर, मीनिंग ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a buyer desires, is able and willingness to buy at a given price and at a given point of time. Demand is the quantity of a commodity or goods which a buyer desires, is able and willingness to buy at a given price and at a given point of time. यानी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे और पर्टिकुलर प्राइस पे कोई भी गुड्स का क्वांटिटी परचेज करने का कोई भी बायर या पर्सन डिजायर, एबल और विलिंगनेस रखता है तो वो डिमांड कर रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। सी, डिमांड के रिलेटेड जो भी हम पढ़ेंगे वो सारी डिटेल प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने रिप्रेजेंट की हुई है, बराबर। तो ये हुआ मीनिंग ऑफ डिमांड। सो thus demand is determined by 5 factors, namely desire, willingness to buy, ability to buy, a particular price and a particular time. So for demand there are 5 factors being required, यानी कोई भी कमोडिटी या गुड्स का डिमांड होने के लिए ये 5 मैटर्स होनी चाहिए, बराबर। डिजायर, willingness to buy, ability to buy, a particular price and a particular point of time. Okay, तो ये मीनिंग ऑफ डिमांड। नाउ अब आपके स्क्रीन पे एक नया पॉइंट आएगा, आंसर हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या फिर उसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक डिटेल आ रहा है आपके स्क्रीन पे, देखिए। Factors affecting demand. There are 2 factors being affect demand. First is price of commodity and second point other factors. In other factors there will be 5 sub points. ये 5 सब पॉइंट्स आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो। टिप एक्सरसाइज। टिप, टी मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। I means income of consumer. P means prices of related goods, ये हो गया टिप। X expectations about future prices, and size of demographic profile and population. So only 2 types of factor are there being affects on demand: price of commodity and other factors. There are 5 subpoints in other factors.
यू कैन लर्न टिप एक्सरसाइज। टिप एक्सरसाइज याद रख के आप वो पॉइंट्स याद रख सकते हो, बराबर। लेकिन ये पूरी डिटेल में प्राइस ऑफ कमोडिटी इज द मेन फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग टू डिमांड, बराबर। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। अब ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी आते हैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए मीन्स फर्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट, प्राइस ऑफ कमोडिटी। सी, price of the concerned goods is the most important determinant or affecting factor of its demand. When price of a good falls, a rational consumer will buy more. That demand expands. And when price falls, a rational consumer will buy less. That demand contracts. So, there will be an inverse relation between price and demand. Inverse means negative. If price going to be increase, then demand going to be decrease. If price going to be decrease, demand going to be increase. So price being a factor which directly affected demand, यानी प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्ट डिमांड पे इफेक्ट करता है, और जो इफेक्ट होती है उस पर से पता चल रहा है देयर विल बी द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स और कमोडिटी, बराबर। तो ये मेन फर्स्ट पॉइंट प्राइस ऑफ कमोडिटी, बराबर, जो डिमांड पे बराबर इफेक्ट करता है। ओके, नाउ main point B, other factors, and first sub point of other factor, taste and preferences of consumer। यानी सेकंड आ रहा है मेन पॉइंट अदर फैक्टर्स और उसमें सब पॉइंट है फर्स्ट सब पॉइंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। सी, डिमांड डिपेंड्स अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। These are associated with his or her likes and dislikes. If a person is fond of reading, his or her preference of reading changing with age. For example, at a young age, a person prefers to read storybook, novels, etc. And at an old age, may prefer to read spiritual books. Point समझ में आना चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, डिमांड डिपेंड्स अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। ईच एंड एवरी कंज्यूमर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बराबर। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, सबके सब अलग अलग टाइप के टेस्ट प्रेफरेंसेस रखते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है तो उसका एज के हिसाब से ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है। आप एग्जांपल देख सकते हो, किसी को रीडिंग का हैबिट है तो यंग एज में वो स्टोरी बुक या नॉवेल पढ़ता है, फिर ओल्ड एज में आता है तो वो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लगता है। हैबिट सेम है लेकिन देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर और पर्सन बीइंग अफेक्ट ऑन डिमांड, यानी वो डिमांड पे अफेक्ट करता है, बराबर। तो ये समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ इन अदर फैक्टर्स, second sub point, income of consumer। See, the demand for commodity increases with increases in the consumer's income. When income of a consumer falls, his or her demand for a goods falls. Thus, there is a direct relationship between income and demand. सिंपल सी बात है। अगर कोई पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। सेम एज अगर थोड़ा भी इनकम कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सो वी कैन से देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम पर्सन की होती है, मैं एक रीजन देता हूं, इनकम बढ़ती है परचेजिंग पावर बढ़ता है, परचेजिंग पावर बढ़ता है इसलिए डिमांड ज्यादा होती है।
या फिर डिमांड ज्यादा की जाती है. सो वी कैन से एट लास्ट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड. सो इनकम ऑफ कंज्यूमर बीइंग अफेक्ट ऑन डिमांड. बराबर. नाउ सब पॉइंट नंबर 3 फॉर अदर फैक्टर्स, prices of related goods. See, normally related goods are two types of goods. Number 1 substitute goods and number 2 complementary goods. यानी कोई भी गुड्स दूसरी गुड्स के साथ दो तरीके से रिलेशन में हो सकती है, आइदर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री. अगर सब्स्टिट्यूट से होता है तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है और कॉम्प्लीमेंट्री से होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है. पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज विच कैन बी इजीली यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर. सच गुड्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल, टेलीविजन, मोटरसाइकिल एटसेट्रा substitute one another and closely competing one another. Substitute goods, कोई एक गुड्स की जगह पे आप दूसरी गुड्स यूज कर सकते हो. बराबर. Substitute goods are those which can be easily used in place of one another and such goods have similar characteristics. For example, television, motorcycle etc. टेलीविजन अलग अलग कंपनीज के होते हैं तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है वो डिमांड पे इफेक्ट करता है. आई मीन टू से अ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इफेक्ट्स ऑन डिमांड. बराबर. सोनी टेलीविजन यानी सोनी टीवी और एलजी टीवी अलग अलग टाइप के जो ब्रांडेड टीवी आते हैं, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है. एक कंपनी प्राइस कम करती है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट पे वो इफेक्ट आता है. सो सब्स्टिट्यूट गुड्स, अ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बीइंग अफेक्ट्स ऑन डिमांड. बराबर. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज which consumed together. One good cannot be consumed without the other. यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को एक साथ यूज करना पड़ता है, वो सेपरेट यूज नहीं कर सकते. दोनों को एक साथ यूज करना पड़ता है, कंज्यूम टुगेदर. एग्जाम्पल देखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड, एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिसिटी, स्पेक्टिकल फ्रेम एंड ग्लास. बराबर. जो भी गुड्स यहां पे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने शो किया है, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. आई मीन टू से ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर बीइंग जॉइंट. यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जॉइंट होती है, उसके बाद ही हम उसका यूज कर सकते हैं. सिर्फ मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते, उसमें सिम कार्ड है तो हम यूज कर सकते हैं. एसी फिट करवा दिया लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो नहीं चला सकते. स्पेक्टिकल फ्रेम है लेकिन ग्लास नहीं है तो फिर हम पेन भी नहीं सकते. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो दोनों एक साथ यूज करनी पड़ती है. दैट्स व्हाई पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस होती है, बराबर, उससे वो गुड्स पे इफेक्ट पड़ता है, डिमांड ऑफ गुड्स पे इफेक्ट पड़ता है. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बीइंग अफेक्ट्स ऑन डिमांड. ओके. नाउ सब पॉइंट नंबर 4, expectations about the future prices. बराबर. See, an individual's expectation about the future price of a good affects his or her current demand for that good. If the consumer expects the price of a good to rise in the future, his or her demand for this food increases in the current period. For example, if there will be an expectation to price rise in nuts oil in future, then at present its demand is increasing.
and if there will be an expectation to price down in nuts oil in future, then at present its demand decreasing. यानी फ्यूचर प्राइसेस में कोई फ्लक्चुएशन होने वाला है तो उसकी वजह से एट प्रेजेंट पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड पे इफेक्ट होने वाला है. वॉट एवर इन पास्ट एंड फ्यूचर और प्रेजेंट, बट अ प्राइसेस ऑफ अ गुड बीइंग अफेक्ट्स ऑन डिमांड. प्राइसेस में फ्यूचर में चेंज आने वाला है लेकिन उसकी वजह से एट प्रेजेंट डिमांड में चेंज हो रहा है. मैंने नट्स ऑयल का एक परफेक्ट एग्जांपल दिया है. इन फ्यूचर नट्स ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो एट प्रेजेंट उसका डिमांड बढ़ जाएगा. यानी सबको ऐसा लगता है इन फ्यूचर हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और उससे उल्टा कि भाई इन फ्यूचर अगर नट्स ऑयल के प्राइसेस कम होने वाले हैं तो अभी उसका डिमांड कम हो जाएगा. ओनली बिकॉज इन फ्यूचर वो बहुत चीप मिलने वाला है, उसका प्राइसेस कम होने वाला है, सस्ता दाम में मिलने वाला है. So we can say the expectations about the future prices of a goods affects on demand. Now last point, last sub point for other factors, size of demographic profile and population. बराबर. See, the size as well as demographic profile or population impact the total market demand for a good. If total population is large, then total market demand will be more. If greater population belongs to a particular age group, then the demand for a certain goods in the market will be more. बहुत इजी है. अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा रहेगी. पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर पर्टिकुलर एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनके रिलेटेड जो गुड्स होगी वो ज्यादा होगी. आई मीन टू से if there will be more children in population, then the type of goods being related to children is going to be more. यानी चिल्ड्रन ज्यादा है तो उनके रिलेटेड गुड्स ज्यादा होंगी. एल्डर पर्सन ज्यादा है, ओल्ड एज वाले ज्यादा है तो उनके रिलेटेड गुड्स है, उसकी डिमांड ज्यादा होगी. यंगस्टर्स हैं तो उनके रिलेटेड गुड्स ज्यादा होगी. सो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल और पॉपुलेशन है, साइज ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड पॉपुलेशन, वो डायरेक्ट डिमांड पे इफेक्ट करता है. लेकिन ये अदर फैक्टर्स है, अदर देन प्राइस फैक्टर है. यानी प्राइस के रिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्ट पॉपुलेशन के साथ बराबर रिलेटेड पॉइंट है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अ जेन्युइन आंसर, मीनिंग ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू डिमांड. ओके, मैं याद करवा दूं आपको. देयर आर टू फैक्टर्स अफेक्टिंग टू डिमांड. फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सेकेंड वन इज अदर फैक्टर. इन अदर फैक्टर्स देयर आर 5 सब पॉइंट्स. यू हैव टू लर्न टिप एक्सरसाइज. बराबर, पॉइंट्स लर्न करने के लिए आपको टिप एक्सरसाइज याद रखना पड़ेगा. ओके, अब एक नया आंसर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए. एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद शेड्यूल एंड डायग्राम. एग्जाम ओरिएंटेड आंसर है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आएगा. सी, प्रोफेसर मार्शल हैज गिवन लॉ ऑफ डिमांड इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स in the year 1890. According to him, the price of goods and its demand has inverse relationship. Inverse means negative. According to Alfred Marshall, a price of a goods and demand of a goods having inverse relation. यानी प्राइस एंड डिमांड ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल. Alfred Marshall has written a book named Principles of Economics in the year 1890. बराबर, तो इस तरीके से ये पता चलना चाहिए. लॉ ऑफ डिमांड हमको सजेस्ट करेगा इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ओके, नाउ अब लॉ ऑफ डिमांड,
दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड का हमको रिप्रेजेंटेशन करना है. सी, if other factors are remaining stable or same, then change in price will be increase, so less quantity demandable, and price will decrease then more quantity demandable. बराबर. आप देख सकते हो लॉ ऑफ डिमांड में एक टर्म या एक कंडीशन दिख रही है, इफ अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग सेम और स्टेबल. अदर फैक्टर्स मीन्स हमने आगे जो आंसर पढ़ा, बराबर, फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स यानी फैक्टर्स अदर देन प्राइस, वही अदर फैक्टर्स. द अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम और स्टेबल, देन चेंज इन प्राइस विल बी इंक्रीज, देन लेस क्वांटिटी डिमांडेबल, एंड प्राइस विल बी डिक्रीज, देन मोर क्वांटिटी डिमांडेबल. यानी जो प्राइस होती है वो इंक्रीज होती है तो लेस क्वांटिटी डिमांडेबल यानी डिमांड होती है, और प्राइस डिक्रीज होती है तो मोर क्वांटिटी या डिमांडेबल. दैट मींस यहाँ पे प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन दिख रहा है. बराबर. लॉ ऑफ डिमांड सजेस्ट अस द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड्स. ओके. नाउ assumption for law of demand. There are total number of 5 assumptions for law of demand. First, number of consumer remaining same. Number 2, income of consumer remaining same. Number 3, trends and taste of consumer remaining same. Fourth, prices of alternative goods unchanged. And fifth, absence of expectation of future prices. See, these total number of 5 points suggest us the other factors remain same. The other factor remains same. This type of condition being the assumption for law of demand. यानी मेरे कहने का मीनिंग ये है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, ये लॉ ऑफ डिमांड की कंडीशन है, तो वही लॉ ऑफ डिमांड के लिए एजम्पशन है. प्रोफेसर मार्शल ने, बराबर, लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करते वक्त ये सारी एजम्पशन को ध्यान में लिया हुआ है. बराबर. बिकॉज ये एजम्पशन ध्यान में लेंगे तो हमको इनवर्स रिलेशन के बारे में प्रॉपरली पता चलेगा. सो टोटल नंबर ऑफ 5 एजम्पशंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड. ओके. नाउ on your screen, schedule and diagram. I mean to say schedule for demand and diagram for demand curve. See, first schedule. Price into rupees and demand of milk into liter. Price 50, 40, 30, 20, 10. यानी प्राइस कम हो रही है, प्राइस गोइंग टू बी डिक्रीज. एंड डिमांड ऑफ मिल्क इनटू लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, मींस डिमांड इंक्रीज हो रही है. बराबर. प्राइस गोइंग टू बी डिक्रीज, डिमांड गोइंग टू बी इंक्रीज, यानी शेड्यूल हमको इनवर्स रिलेशन सजेस्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए बाजू में एक डायग्राम आपको दिखेगा जो डिमांड कर्व का है. बराबर. डायग्राम पहले समझ लीजिए. एक्स एक्सिस पे डिमांड ऑफ मिल्क इन लीटर दिया हुआ है, यानी शेड्यूल में देखिए 2 डिटेल दिया हुआ है, प्राइस एंड डिमांड ऑफ मिल्क. प्राइस में चेंजेस होता है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट मीन्स वो वाई एक्सिस पे आएगा, और प्राइस में चेंजेस होता है उसकी वजह से डिमांड में चेंज होता है, दैट्स वाई डिमांड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट्स वाई वो एक्स एक्सिस पे शो किया गया है. आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना है. बराबर. यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में एक ग्राफ भी दिख रहा है तो डजेंट मैटर, आप वो समझ सकते हो कि पूरे मेजरमेंट के हिसाब से लेना है. सी, टोटल नंबर ऑफ 5 पॉइंट्स आपको दिखेंगे, ए बी सी डी ई. ए पॉइंट सजेस्ट करता है 50 रुपीज का प्राइस, 1 लीटर डिमांड. बी पॉइंट सजेस्ट करता है 40 रुपीज का प्राइस, 2 लीटर डिमांड. बराबर. सी पॉइंट सजेस्ट करता है 30 रुपीज का प्राइस, 3 लीटर डिमांड. डी पॉइंट सजेस्ट करता है 20 रुपीज का प्राइस, 4 लीटर डिमांड.
एंड ई पॉइंट सजेस्ट करता है 10 रुपीज का प्राइस एंड 5 लीटर डिमांड, बराबर। और वो ABCD ई पॉइंट जो है 5 पॉइंट्स, उसको एक ज्वाइंट किया गया है एक लाइन से, और ऊपर नीचे DD लिखा हुआ है। DD मीन्स डिमांड, और उसका आइडेंटिफिकेशन DD दिया जाता है। तो DD being a demand curve which moves from upward to downward, that's why having negative slope, बराबर। तो ये मैंने एक एक्सप्लेनेशन आपको जो दिया, वही एक्सप्लेनेशन आपको एनालिसिस के नाम से नीचे शो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट एनालिसिस। एनालिसिस की डिटेल मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी है, मैंने पूरा जो डायग्राम में आपको बताया वही हम यहाँ पे पूरा लिख लेंगे, बराबर, या फिर हम लर्न कर लेंगे। सी हियर इन अबव डायग्राम, डिमांड इनटू लीटर इज टू बी नोटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस इनटू रुपीस इज टू बी नोटेड ऑन वाई एक्सिस। एट द प्राइस लेवल ऑफ 50 rupees, the demandable quantity is 1 liter. Then will be reducing up to rupees 40, then demandable quantity is 2 liter. This way price will be reduced and demandable quantity will be arise. So the relation between price and demand become inverse. DD is a demand curve. It will go upward to downward from left hand to right hand side. It means that demand curve become in negative slope. Thus demand curve, DD demand curve, shows the inverse relationship between price and demand. ये पूरा एनालिसिस है जो मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करो, फिर उसका एजम्पशन, फिर शेड्यूल एंड डायग्राम एंड एनालिसिस। वहां पे लॉ ऑफ डिमांड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके।